स्टूडेंट्स, आपकी लास्ट क्लास में हमने किया था एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में हमने किया था रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी पीरियोडिक टेबल वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो टुडे वी स्टार्ट हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल। तो हाइड्रोक्साइड के साथ जो एल्कली मेटल्स है हमारे कैसे बिहेव करेंगे, क्या रिएक्शन देंगे। ठीक है, जैसे आप किसी बंदे के साथ अलग अलग बिहेवियर करते हैं तो हमारे जो मेटल्स हैं वो एल्कली मेटल्स हैं जो हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मतलब जो क्या नेचर शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रो मतलब हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है। तो हाइड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू डायरेक्टली वाटर। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है बच्चे, आपने पढ़ा होगा। तो ये वर्ड किससे रिलेटेड है, H2 से, मतलब वाटर से रिलेटेड है ये वर्ड। ठीक है, तो अभी जो मतलब क्या है, वो हाइड्रोक्साइड है। मतलब ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो जब भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा वाटर, तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये कौन सा नेचर शो करेंगे, हाइड्रोक्साइड। प्लस इसकी जो H2 गैस है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, रिमूव हो जाएगी वो, उसको मतलब बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन देखिए, एबीसी लिया हुआ है मैंने, वाटर के साथ रिएक्ट किया हुआ है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हुआ और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो बेसिक रिएक्शन हम करके देखते हैं। पहले हम लिथियम के साथ करेंगे। तो कैसे फॉर्मूले में दिया हुआ है, हमने प्लस हमने H2O किया, देन हमने बोला है कि हमारे पास हाइड मतलब सबसे पहले हमने बोला कि हाइड्रोजन गैस जो होगी बाहर निकल जाएगी। तो H2 हमने बाहर निकाल दी, दैट इज अवर हाइड्रोजन गैस। तो पीछे क्या रह जाता है हमारे पास, लिथियम और H। ठीक है, OH। ठीक है, ऐसे मतलब हमारे पास इसका जो है ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब OLO। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका हाइड्रो जो है ऑक्साइड जो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे रिएक्शंस में ये कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसे आप इसका जनरल रिएक्शन याद करके, ठीक है, दूसरे रिएक्शंस कर सकते हो। ठीक है, NaIO मतलब जिसके साथ O आ जाता है लास्ट में, मतलब ऑक्सीजन आ जाती है, तो वो बेसिकली आपका ऑक्साइड ही होगा। ठीक है, वो ऑक्साइड नेचर ही शो करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो हमारी, मतलब इसी प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, ऑल दी एल्कली मेटल्स देयर ऑक्साइड्स पेरोक्साइड्स सुपर ऑक्साइड रिडली डिसॉल्व इन ए वाटर। तो क्या करते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, विच आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एल्कली नेचर शो करते हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने रिएक्शन करवाया इसका सोडियम के साथ, जैसे मैंने आपको शो करवाया था बेसिक रिएक्शन, और H2 के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं उसको। ठीक है, देन NaOH हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो H2O बाहर निकल। तो नेक्स्ट है बच्चे इसका, ये देखो फर्दर हमने उसको Na2 उसका जो ऑक्साइड है उसको लिया और किसके साथ, वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2NaOH। ठीक है, देन क्या हो रहा है, ये आपको सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड का रिएक्शन में शो कर रही हूँ। तो फिर हमने क्या किया, Na2 को लिया, O2 के साथ रिएक्ट करवाया जैसे मैंने शो किया हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर डेट क्या हो रहा है कि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रिएक्शन है, मैंने Na लिया और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, मेरे पास क्या आ जाता है 2NaOH आ जाता है और H2 गैस बाहर निकल जाती है। फिर मैंने Na2 को O को मतलब जो सोडियम ऑक्साइड है उसको फॉर्म करवाया, रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, देन 2Na हमारे पास फॉर्म हो जाता है 2NaOH। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन ऑलमोस्ट आपने 10th क्लास में की होगी। ठीक है, देन Na2O2 2H2O इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2N। तो जैसे आप डिस्कस करते थे पॉजिटिव चार्ज, आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव के ऊपर अटैच करता है। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के ऊपर अटैच करेगा, तो क्या होगा इसकी, ये इसको डिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा हमारे पास 2NaOH, देन क्या रह जाते हैं H2O। ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट मतलब ऐसे आप कोई भी किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, जैसे ये देखो पोटाशियम के साथ शो किया गया, सेम एज रिएक्शन है, वही मतलब जो बेसिक रिएक्शन है फॉलो की गई है। ठीक है, 2KO2 को रिएक्ट करवाया गया है H2O। ठीक है, के ऊपर क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है बताइए मुझे। तो के ऊपर बच्चे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आप 9th क्लास में ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव।
ठीक है, देन H के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव ने नेगेटिव के ऊपर अटैक किया, तो फिर इस पॉजिटिव ने इसके ऊपर, तो K ने इसके ऊपर अटैक किया था, तो क्या हो जाता है ये 2KOH हो जाता है, H2O2 और O2 बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ये हमारा रिएक्शन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम इसकी बात करते हैं कि ये जैसे हम बोल रहे हैं कि ये रेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, किससे मतलब कैसे रेक्ट करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो बच्चे आपने याद रखना, मूव डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो डाउन द ग्रुप जाती रहती है, साइज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसकी जो स्लोबिलिटी होती है वाटर की, ठीक है, तो वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये हाई होती जाती रहती है। तो एल्कली मैटर हाइड्रोक्साइड बीइंग स्ट्रांगली बेसिक रेक्ट विद ऑल एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सभी जो मैटर हाइड्रोक्साइड है वो बेसिकली स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बेसिक नेचर शो करते हैं, और एसिड मतलब उनके उनमें क्या होता है, एसिड फॉर्म हो जाता है, मतलब फॉर्मिंग सॉल्ट। ठीक है, तो ये देखिए इसका रिएक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा, ये रहा, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो जहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इनको ये आप तीन रिएक्शन बोल सकते हो। Na जो हमने लिया OH के साथ रिएक्ट करवाया, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव ने सेम एज पॉजिटिव ने नेगेटिव के ऊपर अटैक किया। ठीक है, तो NaCl और प्लस वाटर हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्या फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चे यूर, तो ऐसे मतलब आप किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। तो ये देखो आपने हमने H2SO4 के साथ करवा, क्या होता है हमारा H2SO4, दैट इज अवर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे ये आपने सिंपल से रिएक्शन याद करने हैं बच्चे। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल। तो बेसिकली आपने हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आपका हलाइड जो वर्ड आ जाता है तो वो क्या होता है आपका, बताओ मुझे। तो जो हलाइड वर्ड होता है दैट इज रिलेटेड टू हेलोजेंस, तो किसके साथ रिलेटेड होगा, दैट वर्ड इज रिलेटेड टू अवर हेलोजेंस। तो हेलोजेंस कौन से होते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या है हमारे हेलोजेंस। ठीक है, तो क्या होता है जो हलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स है वो कैसे बिहेव करते हैं, तो इसका बेसिक रिएक्शन ये देखो, हमने 2M मेटल लिया, मतलब M इज रिप्रेजेंट टू मेटल, X इज रिप्रेजेंट टू हेलोजेंस, तो हमने उसको रेक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, 2Ma पॉजिटिव, X, तो जो हमारे क्या होते हैं हेलोजेंस होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है मोस्ट ऑफ, तो जो मेटल के साथ पॉजिटिव रेक्ट करेंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका बेसिक रिएक्शन लेके इसके एग्जांपल्स दिखाती हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा बच्चे। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप मतलब इसकी बेसिक टर्म्स नोट कर लीजिए आप अपने, तो पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत हेल्प होगी इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बच्चे, तो ऐसे ये देखो कुछ रिएक्शन शो किए गए हैं मैंने। ठीक है, तो ध्यान से देखो इनको, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो हमारा, मैंने लिया M2O प्लस 2HX। ठीक है, तो M क्या है, कोई भी मेटल हो सकती है आपकी। ठीक है, तो H वाटर, X आपका हेलोजेंस, तो जब भी मैंने इसको रेक्ट करवाया 2MX आ जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है। सभी में ऐसा होगा कि आपका वाटर जो होगा रिमूव होगा, वहां पे मैं जो हमारी हाइड्रोजन गैस हो रही थी और जहां पे वाटर होगा। तो देखो सेकेंड रिएक्शन MOH लिया हुआ है इन्होंने, फिर उसको हमने क्या किया, HX के साथ रेक्ट करवाया MX और H2, ये वाटर आपका बाहर निकल रहा है। तो ऐसे आप किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो M क्या होता है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, जो आपकी मेटल्स हैं उनके साथ आप रेक्ट करवाओगे, और X योर फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो अभी इसकी कैसे रेक्टिविटी होती है, किसके साथ ये क्या रेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये बात आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि स्मॉल कटाइंस एंड लार्ज अनाइंस फेवर कोवेलेंसी। तो जब भी मतलब आपको पता है कि जब भी जो होते हैं जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, तो जब भी उनके बीच कुछ भी शेयरिंग होती है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच फॉर्म होता है,
ठीक है, कटाइन एंड अनाइन के बीच, ठीक है, स्मॉल कटाइन। तो जब भी आपका स्मॉल कटाइन होगा, ठीक है, मतलब कटाइन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनाइन इज नेगेटिव चार्ज, जब भी आपका स्ट्रॉन्ग जो स्मॉल कटाइन होगा और लार्ज अनाइन होगा, दैट विल बी योर फेवर्स कोवालेंसी। कोवालेंसी मतलब वो कोवालेंस नेचर शो किया करेगा। कोवालेंट मतलब किसी के साथ उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरी करने के लिए। जैसे आप किसी के साथ दोस्ती करते हो, बातें करते हो, तो उसको किसी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो अभी इसका क्या ऑर्डर है कोवालेंसी का? क्लोरीन, मतलब ये सबसे ज्यादा हाईली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन का एसएस ऑर्डर है, मतलब ये लिथियम के साथ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सोडियम, ठीक है, के साथ, मतलब पोटाशियम के साथ, रुबिडियम के साथ ये ऑर्डर शो करता है, ठीक है। आयोडीन के साथ ये ऐसे शो करता है, ब्रोमीन, लिथियम, ठीक है, और फ्लोरीन के साथ। ये आपने याद रखना है बच्चे। तो एक आपने ये वाली सारी बातें भी याद रखनी है इसमें, कि ग्रेटर दी चार्ज ऑन दी कटाइन, तो जो चार्ज है उसके ऊपर बड़ा होता है तो क्या होगी? इट्स पोलराइजिंग पावर, मतलब कटाइन ग्रेटर होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो मतलब क्या होगा? वो लार्ज कोवालेंट, तो ये क्या होगा? ज्यादा नेचर शो करेगा कोवालेंट करेक्टर। तो जैसे यहाँ पे बच्चे देखिए, आप शो किया हुआ है मैंने, तो ध्यान से देखो बच्चे, तो ये देखो NaCl Mg2Cl, ठीक है। मैंने इसका नेचर शो किया है कि कैसे कैसे इसका कोवलेंट करेक्टर होगा। Na के सबसे ज्यादा ऐसे, मतलब ये इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है। ग्रेटर दी चार्ज ऑन अनाइन, तो जब भी मतलब चार्ज क्या होगा? अनाइन पे ज्यादा होगा, तो मोर पोलराइजिंग, देर में पार्टिंग, मतलब क्या होगा? मोर कोवलेंट नेचर जो शो। तो बच्चे क्या होगा? ग्रेटर दी चार्ज, अगर उसके ऊपर ग्रेटर दी चार्ज ऑन अनाइन है, मतलब उसके ऊपर चार्ज बड़ा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी उसकी, ठीक है। तो कोवलेंट करेक्टर क्या होगा? कोवलेंट करेक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोवलेंट करेक्टर आपका इंक्रीज होता है। मोर पोलराइजिंग पॉइंट्स रिमेंबर करने आपने, ठीक है। ग्रेटर दी चार्ज ऑन कटाइन, ठीक है, तो लार्ज कोवलेंट करेक्टर होगा। तो जैसे मतलब उसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा अनाइन के ऊपर, तो कोवलेंट करेक्टर क्या है? उसका जो ऑर्डर होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने इसमें लर्न करने हैं। तो नेक्स्ट टर्म योर इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? तो ये आपके लिए बिल्कुल मतलब नई टर्म है। लैटिस एनर्जी हमने आयनेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, तो ये भी मतलब कुछ एनर्जी उसी टाइप की एनर्जी है। तो लेकिन इसको क्या किया जाता है? ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारे पास आप देखते हो कि जैसे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? Na पॉजिटिव Cl, मतलब जिसके ऊपर एक अनाइन है एक कटाइन है, दैट विल यूर्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो द एनर्जी रिक्वायर टू सेपरेट द 1 मोल ऑफ आयन इन द आयनिक कंपाउंड, तो जो आपको एनर्जी चाहिए, सॉलिड है आपका, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, उसको आप चेंज करना चाहते हो, उसमें से कुछ भी 1 मोल लेना चाहते हो, तो जो आप एनर्जी यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं? आपकी लैटिस एनर्जी, ठीक है। लेकिन आप इसका यूज करते हो मोल्स ऑफ आयंस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है और ये कैसे होती है, ठीक है। तो क्या होती है? तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया है कि अमाउंट ऑफ रिक्वायर, ठीक है। तो जो क्या है? अमाउंट ऑफ रिक्वायर, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस आयन। तो गैसेस आयन में जब भी हम चेंज करने के लिए जो एनर्जी उसकी यूज करते हैं, दैट विल यूर दी लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो जब भी आपकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब आपको ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो वाला जो क्या है? सॉलिड बहुत ज्यादा, मतलब उसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ रही है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा? लेकिन alkali metals halides and lower its solubility in water, ठीक है। ग्रेटर दी लैटिस एनर्जी, अगर आपकी लैटिस एनर्जी ग्रेटर होगी, हायर इज दी मेल्टिंग पॉइंट, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। दी alkali metal halides and lower its solubility in water, ठीक है। तो alkali metals halides, ठीक है, अगर इसकी लो होगी तो solubility in water क्या होगी? इसकी लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक है, तो मतलब वाटर से रिलेटेड होगी, डायरेक्टली पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो क्या क्या ट्रेंड है? तो ये डाउन दी ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है।
आयन गेट्स लार्जर, क्योंकि वो आयन्स होते हैं जो आपके इसके बड़े होते जाते हैं, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है उसकी, बढ़ती जाती है, फॉल्स होती जाती है। तो आयन गेट्स हायर चार्ज बट स्मॉलर साइज, ठीक है। इंक्रीज कब हो जाती है, जब ये आयंस के ऊपर हाई चार्ज आ जाता है बट उनका साइज क्या होता है, स्मॉल। जैसे लिथियम, लिथियम का साइज स्मॉल होता है तो इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ही आपने रिमेम्बर करना है इसका पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए वन मोल ऑफ गैसेस आयन कंबाइन विद ए वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन। तो जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये हाइड्रेटेड आयंस फॉर्म करते हैं। तो इसका बेसिक रिएक्शन देखो बच्चे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेटल है हमारा, एक्वस सोल्यूशन में डाला, आपका मेटल और एक्वस और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, इसीलिए इसको हाइड्रेशन एनर्जी रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये मतलब एल्कली जो हलाइड्स है उसके साथ रिएक्ट करेगा, सेम एज रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब एम कोई भी मेटल है आपका और एक्स योर हलाइड्स, तो यहाँ पे आप फिल करके, ये आपका होमवर्क है बच्चे, आपने मतलब प्रैक्टिस करके देखना है। हायर दी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस ग्रेटर इज दी सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ग्रेटर होगी वाटर में, ठीक है। मतलब उतना ही वो जल्दी मतलब ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी, ठीक है, वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट है the solubility of the most of alkali metal halides expect those of fluoride decrease। तो जो फ्लोराइड है सभी की डिक्रीज होगी ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप सिंस द डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी मोर दी लेटेस्ट एनर्जी। तो अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उसकी क्या हो सकती है, डिक्रीज लेटेस्ट एनर्जी। ये एक दूसरे से इंटरलेटेड टर्म्स हैं, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटेस्ट एनर्जी बोथ आर इंटरलेटेड टू दी, ठीक है। तो बोथ आर मतलब एक दूसरे से इंटरलेट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी डिक्रीज करेगी हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी भी आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। देन तो नेक्स्ट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन। तो लिथियम के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो लिथियम है, ठीक है, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, कुछ भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है हाई क्यों होती है लिथियम की, क्योंकि क्या होता है इसका जो साइज होता है स्मॉल होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्लोबल इन वाटर होता है। लिथियम हलाइड्स आर स्लोबल इन वाटर, ठीक है। एक्सपेक्ट लिथियम फ्लोराइड विच इज स्प्रैंगली सोलबल ड्यू टू दी हाई लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। फॉर सेम एल्कली मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मेल्टिंग जो आपका है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर दिखाती है, जो फ्लोराइड है सबसे ज्यादा, क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडाइड, ठीक है, ये आपने याद करना है इसका, ठीक है। फॉर दी सेम हलाइड्स आइन, ठीक है, सेम हलाइड्स आइंस के लिए लिथियम हलाइड्स आर लोअर देन दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सोडियम हलाइड्स, देयर आफ्टर दे डिक्रीज। जब ये मूव डाउन दी ग्रुप जाएंगे ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो लिथियम का क्या है, तो इसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है एट, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ठीक है। वाई लिथियम, आपको ऐसे एज इट क्वेश्चन आ सकता है, लिथियम क्लोराइड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एट कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा लिथियम होता है वो कोवेलेंट नेचर होता है, बल्कि जो हमारा NaCl होता है दैट इज आयनिक इन नेचर, ठीक है। तो ये वो क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है। तो बच्चे ये वाला सारा आपका मतलब इतनी प्रॉपर्टीज हमने केमिकल डिस्कस कर ली है, तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहूंगी। थैंक यू।